हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा। आज आप देख रहे हैं इस वीडियो में एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का ये तीसरा क्लास है। दोस्तों इससे पहले 2 क्लास डाला गया, एक थ्योरी का क्लास है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले आप थ्योरी क्लास का वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद आपको साधारण ब्याज 100% समझ में आएगा और जितने भी क्वेश्चन है आप उसको आसानी से कम समय में बना पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जितने भी टाइप बच गए हैं साधारण ब्याज में, वो सारे टाइप के क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा ट्रिक के साथ, ज़बरदस्त धमाकेदार ट्रिक के साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों अगर आप थ्योरी क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार थ्योरी क्लास का वीडियो जरूर देख लीजिए। उसके बाद गर्दा उड़ा के रख दीजिएगा साधारण ब्याज के सवाल को। ठीक है, और आज के क्लास के बाद आपको जीवन में साधारण ब्याज से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एग्जाम में आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे और कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज का क्लास बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज क्वेश्चन जो करेंगे साधारण ब्याज, उसमें कहेगा बराबर है। जब क्वेश्चन में साधारण ब्याज बराबर होने का चर्चा करें, यानी मूलधन को 2 भागों में 3 भागों में बांटने की चर्चा करें। मानिए ये मूलधन है, प्रिंसिपल है, इसको 3 भागों में बांटना है। ठीक है, तो P1 R1 T1 यानी मूलधन समय और रेट, ये पहला मूलधन समय रेट होगा P3 R3 और T3। बात क्लियर है? अब देखिए कहेगा तीनों से प्राप्त ब्याज बराबर है। तीनों से प्राप्त ब्याज बराबर है। ठीक है, तो देखिए बराबर करते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है? PRT बट्टा में 100, यानी मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। तो पहला को P1 गुने R1 गुने T1 बट्टा में 100 बराबर P2 गुने R2 गुने T2 बट्टा में 100 बराबर P3 गुने R3 गुने T3 बट्टा में 100। बात क्लियर है? देखिए तीनों का ब्याज बराबर कर दिए। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं बराबर में 1। क्लियर है? अब देखिए 100 से 100 तो तीनों में कटिए जाएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको बराबर करेंगे, पहला को P1 इंटू R1 इंटू T1 को 1 के बराबर करेंगे तो तीनों का यहाँ से रेशियो निकल जाएगा। P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 गुने T1 अनुपात 1/R2 गुने T2 अनुपात 1/R3 गुने T3। बात क्लियर है? बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी साधारण ब्याज बराबर होने की चर्चा करेगा तो सबसे पहले डायरेक्ट क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे मूलधन का। ठीक है, और जितना रुपया रहेगा उसको बांट देंगे आसानी तरीके से। इससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। जब ये साधारण ब्याज बराबर का चर्चा करेगा तो सबसे पहले मूलधन वाला का रेशियो निकाल लेंगे। बात क्लियर है? मूलधन वाला का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? 1/R1 गुने T1 अनुपात 1/R2 गुने T2। और 3 गो रहेगा तो 3 टर्म तक लेंगे, 2 रहेगा तो 2 टर्म तक लेंगे। बात क्लियर है? अब तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए जब मूलधन को 2-3 भागों में बांटने की चर्चा करेगा, साधारण ब्याज बराबर की चर्चा करेगा, तो ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन, इसको बांटना है 3 भागों में। ठीक है, तो पहला भाग हो गया ये R1 T1। ठीक है, यानी दर और समय। यहाँ दूसरा भाग हो गया ये, तीसरा भाग हो गया। और तीनों से प्राप्त ब्याज बराबर कहेगा तो बराबर किया है, बराबर में 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ से तीनों का रेशियो यानी तीनों मूलधन का रेशियो कितना आ गया?
1/R1 गुने T1 अनुपात 1/R2 गुने T2 अनुपात 1/R3 गुने T3। बात क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद जितना रुपया होगा यानी जितना प्रिंसिपल होगा उसको बांट देंगे आसानी तरीके से। क्लियर है। चलिए समझते हैं इसका एग्जाम्पल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1750 रुपया की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है। ठीक है। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें साधारण ब्याज बराबर का रहा। ठीक है। और मूलधन कितना 1750 रुपया का राशि है, इसको 2 भाग में बांटना है। यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, मूलधन का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है। अब 2 भाग है तो P1 P2, ये क्या होगा 1/R1 गुने T1 अनुपात 1/R2 गुने T2। बात क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में बना सकते हैं आप। पहला का रेट कितना 8% है और समय है 1 वर्ष ही, तो गुना 1 तो 8 ही रह जाएगा। फिर दूसरा का कितना है रेट 6% है और समय भी 1 वर्ष के लिए है, तो इतना ही रह जाएगा। बात क्लियर है। 8 गुने 1 8, 6 गुने 1 6 हो गया। क्लियर। अब देखिए रेशियो जो है अगर भिन्न में रहेगा तो नीचा वाला टर्म कैल्शियम लेंगे और दोनों टर्म में गुना कर देंगे। बात क्लियर है। तो देखिए 8 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा 24, तो दोनों में 24 से गुना कर दीजिए। ये कितना के 8 3 24 यानी 3 अनुपात 6 चौक 24 4। बात क्लियर है। अब देखिए टोटल रुपया कितना है 1750 रुपया। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा 4 और 3 7 होगा, यानी रुपया में टोटल 1750 है और यहाँ अनुपात में 7 है। क्लियर है। तो देखिए टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, ऊपर में टोटल है रुपया में, नीचे अनुपात में टोटल 7 हो गया। क्लियर है। अब हम इसका निकाल लेते हैं, किसी का भी निकाल के बना सकते हैं। तो हम 3 से जिसका निकालना रहता है उससे गुना कर देते हैं। बात क्लियर है। अब देखिए इसको भाग लगाएंगे 7 से, तो 7 दूनी 14। ठीक है। कितना बच गया 3, तो 7 बचे 35 250। ठीक है। अब 250 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 750 रुपया। ठीक है। यानी पहला का मूलधन निकाल लिया है, कितना आ गया 750 रुपया। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा प्रत्येक भाग का ब्याज है, हमको ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। क्लियर है। तो देखिए मूलधन कितना था 750 रुपया है। अब पहला का निकाले हैं तो पहला का रेट कितना है 8% और समय है 1 वर्ष के लिए और बट्टा में 100। क्लियर है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से भाग लगाएंगे 15 5 75, 5 दूनी 10, 2 से कितना हो गया 15 चौका 60 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है 1750 रुपया की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग का ब्याज है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब साधारण ब्याज बराबर का है, ठीक है, और मूलधन को बांटना रहे तो सबसे पहले मूलधन का रेशियो निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ 2 भाग में बांटता था तो 2 मूलधन, पहला और दूसरा क्या होगा 1/R1 गुने T1 अनुपात 1/R2 गुने T2। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, इससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ से देखिए 1 रेट कितना था 8%, समय 1 वर्ष के लिए, तो 8 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा 1/8 1/6। जब भिन्न में रहेगा तो दोनों का एलसीएम लेकर दोनों टर्म में गुना करेंगे। क्लियर है। यहाँ से अनुपात कितना गया 3:4। यानी देखिए रुपया कितना था 1750 था टोटल रुपया, और यहाँ से अनुपात कितना निकला, तो देखिए टोटल 1750 रुपया, अनुपात में टोटल कितना है 4 3 7, यानी 7 का वैल्यू 1750 रुपया है, तो 3 का हमको निकालना था। ऊपर में टोटल है, नीचा में भी टोटल है, जिसका निकालना है उससे गुना कर देना है। यहाँ 3 का वैल्यू निकालना था, कितना गया 750 रुपये, यानी पहला मूलधन निकाल लिया है, कितना है 750 रुपया। हमको ब्याज पूछ रहा है तो किसी भी भाग का निकालिएगा ब्याज सेम ही आएगा। देखिए 750 रुपया। क्लियर है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100 होता है। 0 से 0 कट गया, 5 से भाग लगाया 15 5 75, 5 दूनी 10 होता है, 2 से ये कट गए 15 चौका 60 रुपये, यानी ब्याज कितना आ गया 60 रुपया आ गया। बात क्लियर है। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए जो ये तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है।
चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10,400 रुपया की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में दो भागों में दिया गया है कि एक भाग पर 10% के दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% के दर से 6 सालों के लिए अर्जित ब्याज के बराबर है। तो दोनों रकम ज्ञात करें। इसमें भी देखिए ब्याज का रहा बराबर है, ठीक है। तो इस दो भागों में बांट रहा है तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए दोनों मूलधन का, P1 P2 क्या होता है 1/R1 गुने T1। तो देखिए पहला कितना था, रेट 10% है 5 साल के लिए, तो दोनों को गुना करेंगे 10 बचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब दूसरा का देखिए रेट है 9% और समय है 6 साल के लिए, तो दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 9 को 6 से 54 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से रेशियो निकालिएगा कितना आ जाएगा 54:50। बात क्लियर है। अब देखिए मूलधन का रेशियो निकालिए कितना आ गया 54 और 50, यानी ये जो रुपया है 10,400 इसको इस अनुपात में बांटना है 54 और 50 के अनुपात में। बात क्लियर है। अब देखिए टोटल रुपया कितना था 10,400, ठीक है। अब टोटल यहाँ से रेशियो में कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा टोटल, तो बट्टा में 104। अब पहले पहला भाग का निकालते हैं तो गुना कर देंगे 54 से। क्लियर है। ये पहला भाग हो गया। दूसरा का भाग में देखिए टोटल रुपया तो 10,400 था, 10,400 रुपया टोटल का तुलना टोटल से, बट्टा में 104 है। दूसरा का अगर निकालेंगे तो 50 से गुना। क्लियर है। अब देखिए 104 से 104 कट यानी कितना गया पहला भाग 5400 रुपया, पहला भाग ये आंसर हो गया। ये भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपया, ये दूसरा भाग का आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है। आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है 10,400 रुपया की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में दो भागों में दिया गया है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 साल के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% के दर से 6 साल के लिए अर्जित ब्याज के बराबर है। तो दोनों रकम ज्ञात करें। जब ये साधारण ब्याज का चर्चा करेगा, ठीक है, इस मूलधन को दो भागों में बांटना है, ठीक है। तो देखिए क्या किया, दोनों मूलधन का रेशियो निकाल ले। रेशियो क्या होता है 1/R1 गुने T1। तो देखिए 10% 5 साल के लिए, दोनों को गुना करेंगे 1/50 अनुपात 1/54। यहाँ से रेशियो निकाल लिए कितना आ गया 54:50 आ गया। यानी 10,400 रुपया को किस अनुपात में बांटना है 54:50 के रूप में। क्लियर है। अब देखिए रुपया कितना था 10,400 टोटल, टोटल रेशियो में कितना था 104 था, तो टोटल का तुलना टोटल से, जिसका निकालना रहता है उससे गुना कर देते हैं। तो पहले पहला भाग निकाले तो 54 से गुना तो कितना आ गया 5400 रुपया। अब दूसरा का भाग निकाले तो 50 से गुना कितना आ गया 5,000 रुपया। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7500 रुपया की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहले दोनों मूलधन का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। देखिए 1/R1 गुने T1, तो पहला रेट कितना था 12% और समय है 1 वर्ष के लिए, तो 12 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 12 ही हो जाएगा, 1/12 अनुपात 1/। अब दूसरा का है 18, तो 18 को 1 से गुना करेंगे 18 ही होगा। क्लियर है। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 होगा, तो दोनों टर्म में गुना कर दीजिए 36 से। जब रेशियो भिन्न में रहेगा तो नीचे वाला टर्म का एलसीएम निकालना है और दोनों टर्म में गुना कर देना है। क्लियर है। अब देखिए 12 तिया 36, 18 दूनी 36, ठीक है। अब देखिए रुपया टोटल कितना था 7500 रुपया था। इसको बांटना है इस अनुपात में 3 और 2 के अनुपात में। तो रुपया में टोटल 7500 है और अनुपात में टोटल 3 और 2 5 है। तो टोटल का तुलना टोटल से, ऊपर भी टोटल और नीचा भी टोटल। हमको निकालना है तो इसी का निकाल लेते हैं, 3 से गुना कर देंगे, जिसका निकालना है उसे 3 से गुना। 5 से कट गया 1500, तो कितना गया 4500 रुपया। ये बात क्लियर है। यानी पहला मूलधन जो निकाल लिए हैं कितना गया 4500 रुपया। लेकिन हमको पूछ रहा है प्रत्येक भाग का ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन कितना था 4500 रुपया गुने पहला कर लिए हैं, तो दर कितना है पहला का 12%, तो 12 गुने 1 वर्ष के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्लियर है। अब 45 को 12 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 540 रुपया। यही आंसर है, ठीक है।
फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं, इसलिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में समय भी बचत होगा इससे। देखिए कह रहा 7500 रुपया की एक राशि है, ठीक है, इसको दो भाग में बांटना है। पहला भाग को 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरा भाग का 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। जब ये साधारण ब्याज बराबर है और 7500 रुपया को दो भाग में बांटना है, ठीक है, सबसे पहला काम दोनों मूलधन का रेशियो निकालेंगे। तो क्या होता है 1/R1 गुने T1, तो 12% रेट था, समय 1 वर्ष के लिए, तो 1/12 1/18। जब ये रेशियो भिन्न में रहेगा तो दोनों टर्म का एलसीएम निकालेंगे और प्रत्येक टर्म में गुना कर देंगे। यहाँ से रेशियो कितना आ गया 3:2 का। क्लियर है। अब देखिए रुपया टोटल है 7500 रुपया, उसको बांटना है 3 और 2 में, ठीक है, तो टोटल का तुलना टोटल से 7500/5 और जिसका निकालना है उससे गुना करना है। तो पहला मूलधन निकाल दिया, 3 से गुना कितना गया 4500 रुपया। अब हमको ब्याज पूछ रहा है तो मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100, पहला का निकाले थे तो 4500 रुपया मूलधन, रेट कितना था 12% और समय 1 वर्ष के लिए, और बट्टा में 100, यहाँ से कितना गया 540 रुपया ब्याज। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपया का अंतर है, ठीक है, तो राशि निकालने यानी मूलधन निकालना है। बात क्लियर है। देखिए सबसे पहला क्लास में बताए थे प्रतिशत ऐसा है बराबर क्या होता है R गुने T। क्लियर है। अब देखिए रेट कितना है 5% है और पहले है 3 वर्ष के लिए, तो 5 गुने 3 यानी कितना आ गया 15%। बात क्लियर है। अब देखिए दूसरा बारे में क्या है, रेट तो वही रहेगा 5% ही, लेकिन कह रहा है 4 वर्षों में, तो देखिए 5 गुने 4 कितना आ गया 20%। अब देखिए कह रहा है साधारण ब्याज में 42 रुपया का अंतर है। यहाँ से देखिए अंतर कितना का पड़ा 5% का, यानी 5 का वैल्यू 42 रुपया है, तो 100% यानी 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 42/5 गुना 100, 5 से कट गया 20 पंचे 100, तो यहाँ से कितना आ गया 840 रुपया। यही आंसर हो गया। मूलधन कितना 840 रुपया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपया का अंतर है, तो मूलधन निकालना है हमको, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत ऐसा है बराबर R गुने T होता है, तो रेट है 5%, समय 3 वर्ष के लिए कितना गया 15%, रेट तो 5% ही है और समय है 4 वर्ष के लिए कितना गया 20%। अब देखिए साधारण ब्याज में अंतर कितना है 42 रुपया का, यहाँ देखिए प्रतिशत में अंतर कितना का है 5% का, यानी 5 का वैल्यू 42 रुपया है, तो 100 का वैल्यू निकाल दिए कितना गया 840 रुपया। बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपया और 5 साल में 1350 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है 2 साल में 1260 रुपया और 5 साल में 1350 रुपया हो जाता है, ठीक है, यानी मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन में क्या क्या होता है मूलधन और प्लस ब्याज, मूलधन और प्लस ब्याज जब दोनों को जोड़ते हैं तो मिश्रधन प्राप्त होता है। ये बात क्लियर है। तो देखिए 2 साल में मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज होगा, 2 साल का इंटरेस्ट यानी ब्याज। बात क्लियर है। तो 2 साल का ब्याज होगा तो 1260 रुपया। बात क्लियर है। देखिए ये मिश्रधन है, तो मूलधन और प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है कि नहीं। क्या करा 5 साल में 1350 रुपया हो जाता, यानी मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज। बात क्लियर है। कितना 1350 रुपया, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो ये मूलधन खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ अंतर कितना का पड़ा 3 साल का ब्याज और इधर कितना का हो जाएगा 1350 में से 1260 घटाएंगे 90 रुपया, यानी 3 साल का ब्याज 90 रुपया निकला है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1 साल का इंटरेस्ट यानी 1 साल का ब्याज 90/3, 3 से भाग लगा दिए कितना गया 30 रुपया। 1 साल का ब्याज 30 रुपया निकाल लिए। आप देखिए मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना था 1260 रुपया,
2 साल का मिश्र धन 1260 रुपया था। अगर हम 2 साल का इसमें से ब्याज घटा लेते हैं तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर है, क्योंकि मिश्र धन में मूलधन और प्लस ब्याज दोनों चीज होता है। क्लियर है। तो देखिए 1 साल का ब्याज कितना है 30 रुपया, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 60 रुपया। तो 1260 में से 60 घटा लेंगे, कितना गया 1200 रुपया। क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, रेट निकालना, दर निकालना। तो देखिए 1 साल का ब्याज कितना था 30 रुपया का ब्याज 30 रुपया, कितना पर, तो 1200 पर, तो बट्टा में 1200 प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 चौके 12, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 5/2। इसको क्या लिख सकते हैं 2.5%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। अब इसको देखिए डायरेक्ट 2 लाइन में कैसे बनाते हैं, ये एकदम बेसिक था। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए कहता है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपया और 5 साल में 1350 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है। देखिए मिश्रधन में मूलधन और प्लस ब्याज दोनों चीज होता है, तब जाके मिश्रधन प्राप्त होता है। तो देखिए मूलधन और प्लस 2 साल का ब्याज बराबर 1260 रुपया, ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है बराबर में। बात क्लियर है। अब दोसरका बार में मूलधन और प्लस 5 साल का ब्याज, ठीक है, कितना 1350 रुपया। तो देखिए यहाँ फर्क किस पर पड़ रहा है, किस कारण से, इस ब्याज के कारण। जब इसको घटाएंगे हो गया 3, यानी 3 साल का ब्याज 90 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 30 रुपया। बात क्लियर है। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो मिश्रधन में से अगर हम 2 साल का ब्याज घटा लेते हैं तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो देखिए 2 साल का मिश्रधन कितना था 1260 रुपया, और ब्याज 1 साल का 30 रुपया, तो 2 साल का 60 रुपया। तो 1260 में से 60 घटा लिए, कितना आ गया 1200 रुपया। अब हमको रेट निकालना है। तो देखिए 30 रुपया ब्याज है, कितना पर 1200 पर, तो बट्टा में 1200, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, कितना गया 2.5%। क्लियर है। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, 2 साल में 1260 रुपया और 5 साल में 1350 रुपया हो जाता है। तो देखिए यहाँ से अंतर, दोनों का अंतर ले लेंगे, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1350 में से 12 घटाएंगे, यानी 3 साल का ब्याज 90 रुपया। 3 साल का ब्याज 90 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 90/3, यानी 30 रुपया। बात क्लियर। यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे 1260 रुपया, ये मिश्रधन था। अब 1 साल का ब्याज 30 रुपया, तो 2 साल का 60 रुपया, कितना आ गया 1200 रुपया। क्लियर है। अब हमको रेट निकालना है, तो 30 रुपया ब्याज है, कितना पर 1200 पर, तो बट्टा में 1200, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ठीक है, भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2.5%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले रन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपया हो जाती है तथा 3.1/2 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट तरीका लगाएंगे। देखिए यहाँ से दोनों का समय का अंतर कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष का, यानी 1.1/2 वर्ष। अब देखिए कैसे हुआ, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, यानी 7/2। ठीक है, उसमें से 2 वर्ष हम घटा लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 7 - 2 दूनी 4, कितना आ गया 3/2। तो इसको लिख सकते हैं 1.1/2 वर्ष। बात क्लियर है। अब देखिए 3/2 वर्ष में ब्याज में 873 रुपया और 756 रुपया, कितना का अंतर है 117 रुपया का, यानी 3/2 वर्ष का ब्याज है 117 रुपया, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 117 बट्टा में 3। अब बट्टा 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे 39 बार में। अब 39 को 2 से गुना करेंगे, यानी 78 रुपया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपया तथा 3.1/2 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। ठीक है, अंतर कितना वर्ष का आया 3/2 वर्ष में। ठीक है, यानी 3/2 वर्ष में ब्याज 117 रुपया, दोनों का अंतर 873 में से 756 घटाएंगे 117 बचेगा। तो 1 साल का ब्याज निकाल लिए, कितना गया 78 रुपया। क्लियर है। अब मूलधन निकाल दीजिए। मूलधन देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन 756 रुपया था, इसमें से हम 2 वर्ष का ब्याज घटा लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपया है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा
156 रुपया। क्लियर है। तो मूलधन आ गया 600 रुपया। अब हमको रेट निकालना है। देखिए ब्याज कितना था 1 वर्ष का 78 रुपया बटे मूलधन 600% के लिए 100% से गुना। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से भाग लगाएंगे, कितना गया 13%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत बना लेना है, दोनों का अंतर लेना है। ठीक, यानी इतना वर्ष में 117 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 78 रुपया। अब मूलधन निकालना है प्रिंसिपल। तो देखिए 2 वर्ष का ये मिश्रधन दिया हुआ था 756 रुपया। तो मिश्रधन में मूलधन और प्लस ब्याज दोनों चीज होता है। 2 वर्ष का मिश्रधन 756 रुपया था, उसमें से हम 2 वर्ष का ब्याज घटा लिए। तो 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपया, 2 वर्ष का 156 रुपया, तो कितना गया प्रिंसिपल 600 रुपया। क्लियर है। अब यहाँ से रेट निकालना है। तो 78 रुपया ब्याज है 600 पर, तो बट्टा में 600% के लिए 100% से गुना, यहाँ से कितना आ गया 13%। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाएगी। ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से दोनों का अंतर निकालेंगे। समय में कितना का अंतर है, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 568 में से 520 घटाएंगे, यानी 48 रुपया। ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 24 रुपया। क्लियर है। अब हमको मूलधन पूछ रहा था, तो 5 वर्ष पता है 520 रुपया, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 520 रुपया माइनस ये 5 वर्ष का मिश्रधन था। 1 वर्ष में 24 रुपया, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 24 को 5 से गुना करेंगे 120 रुपया। क्लियर। इसमें से घटा लीजिए 120 रुपया, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से अंतर ले लिया, यानी 2 वर्ष में ब्याज कितना है 48 रुपया, 568 में से 520 घटाएंगे यानी 48 रुपया, 1 वर्ष में 24 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मिश्रधन में मूलधन और प्लस ब्याज जब दोनों को जोड़ते हैं तब मिश्रधन प्राप्त होता है। तो देखिए 5 साल का मिश्रधन कितना था 520 रुपया, तो 520 में से ये 1 साल का ब्याज है 24 रुपया, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 24 को 5 से गुना करेंगे 120 रुपया, तो 520 में से 120 रुपया घटा लिया तो कितना आ गया 400 रुपया। 400 रुपया क्या निकला मूलधन निकला। बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आज इस वीडियो पूरा देखने के बाद साधारण ब्याज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कम समय में बना सकते हैं। ठीक है। तो साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों बाद 720 रुपया और 5 वर्षों बाद 1020 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे दोनों समय का अंतर कितना 3 वर्ष, और इधर दोनों का अंतर 1020 में से 720 घटाएंगे तो कितना बचेगा 300 रुपया, यानी 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 100 रुपया। अब देखिए मूलधन निकालना है। ठीक है। तो मिश्रधन कितना था 2 वर्ष का 720 रुपया माइनस, ठीक है 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया, तो 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया हो जाएगा। तो 720 में से 200 घटा लेंगे कितना आ गया 520 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चन में मूलधन पूछे दर पूछे आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। किसी राशि का 8 वर्ष का साधारण ब्याज 2880 रुपया, तो 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर दिया जाता है, तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए इसमें 8 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 2880 रुपया, तो हम 1 साल का निकाल लेंगे ब्याज, तो 2880 रुपया में 8 से भाग लगाएंगे कितना आ गया 360 रुपया। बात क्लियर है। अब देखिए कह रहा है 3 वर्ष बाद धन को दोगुना कर दिया गया, यानी 3 वर्ष तक इतना ही धन रहेगा 60 रुपया ही, उसके बाद क्या होगा दोगुना हो जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 3 वर्ष बाद धन को दोगुना करना है। ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज 360 रुपया था, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 3 गुने 360 रुपया। ठीक है। अब देखिए प्लस 10 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है ना, तो उसमें से 3 वर्ष का इतना हो गया। अब शेष कितना वर्ष बच गया 7 वर्ष, तो 7 वर्ष में क्या होगा दोगुना हो जाएगा धन, तो 7 वर्ष में 2 गुने 360 रुपया। बात क्लियर है। अब यहाँ से सबको गुना करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360 को 3 से गुना करेंगे 1080 रुपया हो गया।
प्लस 7 गुने 2 गुने 360, इस सब को गुना करेंगे तो कितना 50 40 बराबर 61 20 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। किसी राशि का 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 2880 रुपया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दिया, कितना आ गया 360 रुपया। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद धन को दोगुना कर दिया, तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। 3 वर्ष बाद न दोगुना करता है, 3 वर्ष तक तो उतना ही रहेगा। क्लियर है? तो 1 वर्ष का कितना 360 रुपया, 3 वर्ष का 3 गुने 360। अब जो धन है वो दोगुना हो जाएगा। तो देखिए 10 वर्ष में से 3 वर्ष होएगा तो बचा कितना 7 वर्ष ना, तो 7 वर्ष में 2 गुने 360। क्लियर है? यहाँ से कितना आ गया 6120 रुपया। ठीक है। एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज अर्जित करके 944 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए तो यही राशि उतने ही समय में 980 रुपया हो जाती है। तो यह राशि कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको कैसे तुरंत बनाते हैं, एकदम आसानी तरीके से। ठीक है, साधारण ब्याज अर्जित करके 944 रुपया हो जाता है। अब कहता है ब्याज का दर जो है 25% बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया 25% बढ़ा दिया, तो वही राशि उतने ही समय में 980 रुपया हो जाती है। देखिए रुपया में कितना बढ़ गया 36 रुपया ना, यानी 25% का वैल्यू 36 रुपया। तो 100% का निकाल दीजिए, 100% का कितना हो जाएगा। देखिए 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौका 100, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, यानी 144 रुपया। ठीक है, अब मूलधन पूछा है ना, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो देखिए कितना था 944 रुपया। क्लियर है? इसमें से घटा दीजिए 144 रुपया, यानी कितना आ गया 800 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साधारण ब्याज का अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप बस उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि सारे टाइप जितने भी टाइप साधारण ब्याज में थे सभी का प्रैक्टिस कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ, एकदम ट्रिक के साथ। ठीक है, आप एग्जाम में समय को भी बचा पाइएगा। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।